Hello everyone. Today we will learn about common mistakes in English grammar. ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बज़ाहिर मिस्टेक्स मालूम नहीं होती हैं, लेकिन आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में उनको मिस्टेक्स कर देते हैं। आइए एक एक करके हम इन इस मिस्टेक्स को समझते हैं कि ये कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा की जाती हैं। फर्स्टली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि आपने कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो कॉम्बिनेशन है, जो एग्रीमेंट है, उसको हम पढ़ते हैं कि आपने कब वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है और कब आपने प्लूरल यूज़ करना है। सो सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड, इसमें क्या मिस्टेक होती है जी? जब सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड हो, जैसे जॉन एंड मैरी इज कमिंग आवर, बज़ाहिर देखने से तो ये जुमला आपको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये जुमला इनकरेक्ट है। इसका राइट होगा जी, जॉन एंड मैरी आर कमिंग आवर, बिकॉज जॉन और मैरी जो हैं वो दो हैं और ये एक से ज़्यादा जब हो तो उनके साथ हम इज़ का यूज़ नहीं करते हैं, प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज जॉन एंड मैरी आर कमिंग आवर। देन सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आर नार, जब सब्जेक्ट जो है वो आर या नार के साथ कनेक्ट हो रहा हो तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज अवेयर ऑफ द चेंज। जब नीदर और नॉर का यूज़ हो तो फिर हम क्या करते हैं जी? ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज अवेयर ऑफ द चेंज, ये इनकरेक्ट है। अब इसमें क्या मिस्टेक है? अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज़ का यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट हो तो हम इज़ का यूज़ कर सकते थे, जबकि ये स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। सो द राइट सेंटेंस इज नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द चेंज, ये करेक्ट होगा। अब इसमें सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय ये नीदर और नॉर में आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप व्हेन यूजिंग आर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, ये वाला वर्ब, ये जो उसके क्लोज बिल्कुल करीब में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा जब आप ईदर आर या नॉर का यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये कुछ अर्सा पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था उसमें भी सेम ये क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर नीदर नॉर इज यूज्ड इम्प्रॉपरली, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें नीदर नॉर को इम्प्रॉपरली यूज किया गया है? शी कैन नीदर सिंग नॉर डांस, ये तो ठीक है। नीदर द कैट नॉर द डॉग वॉज आउटसाइड, ये भी ठीक है। नीदर जोहन नॉर सारा आर कमिंग टू द पार्टी। अब इसमें अगर आप देखें तो आप जोहन और सारा तो दो हैं, तो आप ये समझ के आर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि नीदर और नॉर में जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ करना है। यहाँ पे सारा तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर यूज़ नहीं होगा बल्कि इज़ यूज़ होगा। नीदर जॉन नॉर सारा इज़ कमिंग टू द पार्टी, सो ये जो आंसर है ये राइट होगा। सो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आर नॉर में जो वर्ब है वो किसको एग्री करेगा जी? क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा। फिर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनडेफिनेट प्रोनाउन की क्या मिस्टेक होती है? एवरीवन आर वेलकम, आप कहते हैं कि हर एक को हम वेलकम कहते हैं, लेकिन ये गलत है। जब आप एवरीवन का यूज करेंगे तो फिर आर का यूज नहीं करते हैं, फिर इज का यूज करते हैं, क्योंकि जो एवरीवन है वो सिंगुलर को सिंगुलर के लिए यूज होता है। कलेक्टिव नाउन में आप क्या कहते हैं? द टीम आर विनिंग द गेम। अब टीम को हम समझते हैं कि टीम में एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसके लिए आर यूज़ कर रहे हैं, द टीम आर विनिंग द गेम, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में हम उसको एज अ सिंगुलर लेते हैं, द टीम को हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं और उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। द टीम इज़ विनिंग द गेम, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। दूसरी क्या मिस्टेक है जी कॉमन जो आप यूज़ करते हैं? वो टेंस कंसिस्टेंसी है, यानी टेंस आपने कंसिस्टेंट रखना है। जब एक बार एक टेंस यूज करना है, दूसरी दफा भी वही यूज करना है। जैसे स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट वर्ब टेंसेस विद इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। पैराग्राफ या सेंटेंस में कभी ऐसा होता है किसी पैराग्राफ में आप
पास्ट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उसके साथ आप प्रेजेंट यूज़ कर देते हैं, तो ऐसे जो है टेंस कंसिस्टेंसी नहीं रहती और ये भी मिस्टेक हो जाती है। जैसे आई वेंट टू द स्टोर एंड देन आई बाय सम मिल्क। अब देखें आप, इसमें कोई गलत तो नहीं लग रहा, मैं स्टोर गया और मैंने क्या किया जी, मैं आई बाय सम मिल्क, मैं दूध खरीदता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, पहला टेंस है आई वेंट टू द स्टोर, दिस इज द पास्ट टेंस, एंड द सेकंड इज आई बाय सम मिल्क, ये प्रेजेंट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका राइट क्या होगा, आई वेंट टू द स्टोर एंड देन आई बाय सम मिल्क। आई बाय की जगह बॉट यूज होगा, पास्ट टेंस ही यूज होगा। यानी अगर एक सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस का ही यूज होगा। तो ये टेंस कंसिस्टेंसी आपके पैराग्राफ में, आपके सेंटेंसेस में रहनी चाहिए, तभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज आप मिस्टेक कर रहे होंगे। उसके बाद है जी कॉमा स्प्लाइसेस। अब कॉमा स्प्लाइसेस क्या है कि आप इम्प्रॉपर जब यूज करते हैं कॉमा का, तो वो कॉमा की मिस्टेक हो जाती है। जैसे इनकरेक्टली ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद अ कॉमा विदाउट प्रॉपर कंजंक्शन। जब आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कॉमा के साथ यूज कर रहे हैं, जाहिर आप यूज करते हैं ऐसे, आप कहते हैं कि कोई, जैसे आई वेंट टू द स्टोर आई बॉट सम मिल्क, इसमें देखने में तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही कि मैं स्टोर गया और मैंने मिल्क को खरीदा, सिर्फ कॉमा का यूज हुआ है। लेकिन कॉमा का यूज यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, बल्कि हम इसको क्या यूज करेंगे, आई वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज होगा, यहाँ पे कॉमा यूज नहीं होता है। कॉमे का भी प्रॉपर यूज आपने करना है। आई बॉट सम मिल्क, सेमी कॉलन यूज होगा। या आप कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये भी कह सकते हैं आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। ये कंजंक्शन एंड जो है, ये कंजंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमा यूज करेंगे इनमें, तो ये आपकी एक टेक्निकल मिस्टेक बन जाएगी। फिर उसके बाद हु वर्सेस होम, हु का यूज आपने कब करना है और होम का यूज कब करना है, ये भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है जी। आप समटाइम कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजिंग द यूज ऑफ हु एंड होम। हु द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, जबकि होम जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। whom is going to the party, अब पार्टी में कौन जा रहा है। अब देखें whom यहाँ पे हमने यूज किया और कभी कभार हम करते भी हैं ऐसे, लेकिन ये whom का यूज इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है कि who is going to the party, क्योंकि हमने पढ़ा है कि whom जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, जबकि who जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। तो whom यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हम who का यूज करते हैं। सो who is going to the party is correct। अब whom का यूज हम देख लेते हैं, whom कैसे यूज करते हैं। whom did you invite to the party, अब देखें यहाँ पे whom का जो यूज है वो करेक्ट है। कैसे, who you जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, invite जो है वर्ब है, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है whom, ठीक है। सो हियर whom इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इनवाइट, whom यहाँ पे इनवाइट का ऑब्जेक्ट है। और जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये एंड पे यूज हो रहा हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम शुरू में भी यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे क्या है, whom इनवाइट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। whom did you, जब क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं तो आप whom और did का यूज शुरू में कर लेते हैं। यहाँ पे यूज सब्जेक्ट होगा, इनवाइट जो है वो वर्ब होगा, और इनवाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो whom होगा। तो यहाँ पे whom का यूज जो है वो करेक्ट है, जबकि यहाँ पे पहले सेंटेंस में whom का यूज करेक्ट नहीं है। तो आपने इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि ये मिस्टेक भी आप नेक्स्ट ना करें। उसके बाद इट्स वर्सेस इट्स, ये आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी आप इट्स में ये जो है apostrophe लगा देते हैं और कभी आप नहीं लगाते हैं। तो इसको आपने समझ लेना है कि जब आप apostrophe लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, apostrophe जो है इट इज या इट हैज होगा, जबकि apostrophe के बगैर जो है वो इट्स पोजेसिव फॉर्म के लिए यूज होगा, ठीक है। इट्स जो है वो पोजेसिव फॉर्म के लिए यूज होगा, और इट्स ये जो apostrophe के साथ जो इट्स है उसका मीनिंग इट इज या इट हैज होगा। जैसे द कैट चेज इट्स टेल, अब यहाँ पे देखें इट्स कैट के लिए इट्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला इट्स जो है वो राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो पोजेसिव फॉर्म के लिए यूज हुआ है ना, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, द कैट चेज इट्स टेल, इट्स टेल जो है ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पोजेसिव के लिए यूज हुआ है, और पोजेसिव के लिए हमने इट्स, ये वाला इट्स यूज करते हैं। देखें आप कहते हैं इट्स बास्केट,
ये बास्केट है। अब यहाँ पे इट्स बास्केट ये पॉजेसिव फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये गलत होगा ये जुमला। ये राइट क्या होगा? इट्स बास्केट। अब आवाज़ तो सेम है। इट्स बास्केट का मीनिंग है कि इट इज़ बास्केट, ये क्या है? बास्केट है। सो दिस इज़ द राइट सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉमन 5 मिस्टेक्स विच आई टॉट टू यू। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं कॉमन जो आप एग्ज़ाम में करते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।